जय श्री कृष्ण। इस सृष्टि के कर्णधार वह परम पिता परमात्मा है और पूरी सृष्टि को वह परम पिता परमात्मा धारण किए हुए हैं। कल उन्होंने कहा कि चाहे चंद्रमा का प्रकाश हो, चाहे सूर्य का तेज हो, वायु हो, सभी में मेरा अस्तित्व है। हर एक कण में उस परम पिता परमात्मा का अस्तित्व है। अगर हम अपने शरीर को भी देखें कि जब तक इस शरीर में उस परम पिता परमात्मा का अंश रहता है तब तक ये शरीर कार्य करता रहता है। अब ये शरीर पानी में भी तब तक तैरता रहता है जब तक परम पिता परमात्मा उसको धारण किए रहते हैं। जैसे ही इस शरीर में से उस परम पिता परमात्मा का अंश निकल जाता है तो ये पानी में भी डूब जाता है, परंतु जब सड़ गल जाता है तो ये तिनके की तरह ऊपर आ जाता है। परंतु जब उस परम पिता परमात्मा का अंश इस शरीर में से निकल जाता है तो उसी समय शरीर पानी में डूब जाता है। तो वह परम पिता परमात्मा ही है जो सबको धारण किए हुए है। वह सबको कैसे धारण किया हुआ है? जैसे मुट्ठी में हम रेत लेते हैं तो रेत हमारी मुट्ठी में समाई हुई है। जैसे ही हम अपनी मुट्ठी में से उस रेत को हवा में छोड़ देते हैं तो वो बिखर जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक इसी तरह ये पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें तुम्हें दिखाई देती हैं वह सारी की सारी उस परमात्मा के कारण तैरती रहती हैं। चाहे वैज्ञानिक इसका कुछ भी तथ्य निकालें, परंतु मूल आधार वह परमात्मा ही है। और आज हमारे शरीर के अंदर वो परमात्मा कैसे हमारे शरीर के सभी अंगों को सुचारू रूप से संचालित करते हैं उसका वर्णन करते हैं। तो क्या कहते हैं? अहम वैश्वानवरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रितः प्राण अपान समायुक्तः पचामि अन्नम चतुर्विधम। हम रोज भोजन खाते हैं और वो भोजन अपने आप नहीं पचता। हमारे शरीर के अंदर भी एक अग्नि है, उस अग्नि को बोलते हैं हम वैश्वानर अग्नि। और वो वैश्वानर अग्नि भी परमात्मा कहते हैं मैं हूँ। आज उन्होंने यही बोला, अहम वैश्वानरो भूत्वा, कि मैं सभी प्राणियों में के उदर में पाचन शक्ति के रूप में निवास करता हूँ और मैं ही भीतरी श्वास और प्रवास के संयोजन से 4 प्रकार से भोजन को मिलाता हूँ और पचाता हूँ। हमारे अंदर जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन को पचाने की प्रक्रिया का मुख्य आधार भी वह परमात्मा है। वैज्ञानिक चाहे पाचन शक्तियों का कर्ता धर्ता पिताशय को, अग्नाशय को या कृत को इत्यादि को माने, परंतु इन सब को चलाने वाला वह परम पिता परमात्मा है जो जठर अग्नि के रूप में जाना जाता है। तो ये श्लोक पूरी तरह से यह सोचने के लिए हमें मजबूर करता है कि जठरीय रसों के पीछे भी भगवान की शक्ति है। हमारे ये जो भोजन पचाने का जो कार्य करता है वो जठर अग्नि भी वो परम पिता परमात्मा है। उन्हीं की वजह से जो हमारी ये पाचन क्रिया है वो सुचारू रूप से काम करती है। वैश्वानरो शब्द का अर्थ है पाचन शक्ति या पाचन की अग्नि, और भगवान की शक्ति से ही वो पाचन अग्नि प्रज्वलित होती है। और बृहद आरण्यक उपनिषद में भी बिल्कुल यही वर्णन
मिलता है कि अयम अग्नि वैश्वनरो यो अयम अंतः पुरुषे येन इदम अन्नम पच्यते, कि ये जो हमारा अन्न जिसके कारण पचता है वो हमारे शरीर की वैश्वानर अग्नि है, और वो वैश्वानर अग्नि वो परमपिता परमात्मा है। अगर यह जठर अग्नि, शरीर के अंदर जो अग्नि हमारी भोजन को पचाती है, ये अगर ठीक तरह से काम ना करे तो हमारा सारा का सारा शारीरिक सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो इस शारीरिक सिस्टम को ठीक करने वाले भी कौन हैं? वो परम पिता परमात्मा। और इस श्लोक में उन्होंने 4 प्रकार के भोजन का उल्लेख किया है। सबसे पहले भोज्य, इन भोज्य पदार्थों को सबसे पहले हम दांतों से चबाए जाने वाले भोजन, और दूसरे क्या हैं? पेय भोजन, जैसे दूध है, जल है, जूस है। और तीसरा है कोशाय, ये खाद्य पदार्थ जूस वाले होते हैं, जैसे गन्ने का जूस, नींबू का जूस इत्यादि। और चौथे हैं लेह पदार्थ, वह खाद्य पदार्थ जो हम चाट के खाते हैं, जैसे शहद हो, चूर्ण हो। तो 4 प्रकार के भोज्य पदार्थों का श्री कृष्ण ने इस श्लोक में वर्णन किया है कि मैं 4 प्रकार के भोज्य पदार्थों को पचाने वाली वैश्वानर अग्नि हूँ। और इसका वर्णन केवल श्री कृष्ण ने नहीं किया, हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी यह पूरी तरह से वर्णन मिलता है कि इस अग्नि को शरीर में पचाने वाले भी वो परम पिता परमात्मा है। और जिस दिन हमारे शरीर की ये अग्नि काम नहीं करती तो हमें भूख लगनी बंद हो जाती है, हमारा खाना खाने को मन नहीं करता, और अन्य भी हम अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं जिस समय उस परमात्मा की ये जठर अग्नि काम नहीं करती। तो हम जो 4 पदार्थों के भोजन का इस्तेमाल करते हैं या जठर अग्नि के माध्यम से इन पदार्थों का शरीर में सुचारू रूप से सेवन करते हैं, तो ये भी उस परम पिता परमात्मा की कृपा के माध्यम से। तभी तो उन्होंने कहा अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता, कि मैं प्राणियों के शरीर में वैश्वानर अग्नि के रूप में विद्यमान हूं। तो कोई भी सृष्टि में ऐसी चीज नहीं है जिसमें उस परम पिता परमात्मा का निवास नहीं है। तो उसको ढूंढने की कहीं ज़रूरत नहीं है। आप अपने शरीर को ही अगर अच्छी तरह से जान जाते हो तो उस परमात्मा को आप अपने भीतर ही जान पाओगे। तो क्यों कहते हैं मोहो काहे ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। भगवान स्वयं कहते हैं कि क्यों तू गिरजा में, मंदिरों में, अन्य स्थानों में जा जा करके मुझको ढूंढता फिर रहा है, मैं तो तेरे पास हूं। तुम अपनी आंखें खोलो तो आप हमेशा मुझे अपने पास पाओगे। क्यों कहते हो ध्यान लगाओ? ध्यान वह अलौकिक शक्ति है जिससे कि आप अपने शरीर के अंदर ही उस परम पिता परमात्मा को देख पाओगे। और वो ध्यान कैसे लगेगा? उस परमात्मा के दर्शन अपने अंदर कैसे करें? तो उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। उसके ज्ञान के बिना आप ध्यान की ओर जा ही नहीं सकते। तभी तो कहा है कि करते हैं उस परमात्मा के साथ जुड़ने का प्रतिपल अभ्यास, और उसके लिए गीता के इस चैनल से जुड़ते हैं
और इसे अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं और लाइक का बटन दबाकर उस परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं। जय श्री कृष्ण।